हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 29 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्ट एग्जाम फोरम के नाम से सर्च कर सकते हैं, जहाँ पर सारी पीडीएफ एक साथ अपलोडेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, 26 जनवरी को दिल्ली में राजपथ पर इंडिया गेट के सामने होने वाली परेड में किस राज्य की झांकी को फर्स्ट प्राइज यानी कि प्रथम पुरस्कार मिला है? तो इस साल गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार यानी कि फर्स्ट प्राइज मिला है। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये है उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी, जिसमें अयोध्या में बनने वाले प्रभु श्री राम के मंदिर को दर्शाया गया था। इस झांकी के अग्रभाग में महर्षि वाल्मीकि जी को रामायण की रचना करते हुए दिखाया गया था। यही है उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी, जिसको इस साल प्रथम पुरस्कार मिला है। जबकि द्वितीय पुरस्कार त्रिपुरा राज्य की झांकी को और तृतीय पुरस्कार उत्तराखंड राज्य की झांकी को मिला है। इस साल के गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख तथा सीआरपीएफ की झांकी ने भाग लिया, और इस साल की गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार बांग्लादेश की सेना की एक टुकड़ी ने भी भाग लिया था। इस साल जो गणतंत्र दिवस मनाया गया 26 जनवरी को, ये 72वें नंबर का गणतंत्र दिवस था। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, इसलिए हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे पास संविधान नहीं था, इसलिए भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू किया गया था। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ भागों को लागू कर दिया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसलिए हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब आपको संविधान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन याद रखना है, जैसे संविधान की पहली 1000 कापियों की जो छपाई है, प्रिंटिंग है, ये हुई थी देहरादून के सर्वे ऑफ इंडिया के मुख्यालय में। लेकिन आपको याद रखना है, जो हमारा संविधान की मूल प्रति थी, इसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा हाथ से लिखा गया था। जो हमारे संविधान की मूल प्रति है, ये भारतीय संसद की लाइब्रेरी में हीलियम के केस में संरक्षित रखा गया है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता में सहयोग में मजबूती के लिए समझौता किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अब आपको ऊर्जा से रिलेटेड 3-4 संस्थानों के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से। पहला है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, जिसका मुख्यालय है यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी शहर में। तीसरी संस्था है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया, परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय है मुंबई में। अब आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखने हैं, कौन कौन से। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष थे होमी जहांगीर भाभा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक यानी कि पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो ये भी हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक किताब लिखी गई है, इस किताब का नाम है बाय अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ। बाय अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ, ये पुस्तक लिखी गई है भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के द्वारा। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं
भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, जो कि भारत के 12वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट थे 2007 से लेकर 2017 के बीच, इन्हीं के द्वारा पुस्तक लिखी गई है बाय आ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ आ लाइफ, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। वर्तमान में भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू, जो कि भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो हाल ही में काजा कलास नाम की जो महिला हैं, ये एस्टोनिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं काजा कलास, जो कि एस्टोनिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। एस्टोनिया देश, जो कि यूरोप महाद्वीप का देश है, एस्टोनिया देश की राजधानी है तलिन और यहाँ की मुद्रा है यूरो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसके अंतर्गत एक होता है चेयरमैन और इसमें 4 होते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी कि एमडी। तो हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2 एमडी के रूप में नियुक्त किया गया। ये 2 लोग कौन कौन से हैं? स्वामीनाथन जानकी रमन तथा दूसरे व्यक्ति हैं अश्वनी कुमार तिवारी। इन दोनों को एसबीआई के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए एंड बी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका 1955 से पहले नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले नाम क्या था? तो इसका पहले नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कब? 1955 से पहले। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई और इसकी स्थापना हुई थी एज ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 को। इससे पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक मोबाइल एप्लीकेशन है, इसका नाम है योनो। योनो का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो योनो का फुल फॉर्म है यू ओनली नीड वन। यू ओनली नीड वन योनो का फुल फॉर्म है, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक मोबाइल एप्लीकेशन है। वर्तमान में योनो ऐप की ब्रांड एम्बेसडर हैं स्वप्ना बर्मन, जो कि एक एथलेटिक्स हैं जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल से। अब आपको कुछ क्वेश्चन याद रखना है, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे ब्रिटिश बैंकर सर ओसबर्न स्मिथ। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। किसके कमीशन के कहने पर? तो हिल्टन यंग कमीशन के कहने पर आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। पहले आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन वर्तमान समय में आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसीलिए मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी प्रशांत डोरा का निधन हो गया है। आपको बताना है कि प्रशांत डोरा किस खेल से संबंधित थे। तो प्रशांत डोरा, जो कि भारत के एक पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं पूर्व भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के गोलकीपर प्रशांत डोरा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। यहाँ पर बात की गई है फुटबॉल की, तो फुटबॉल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको याद रखना है। फुटबॉल की जो भारत में गवर्निंग बॉडी है, इसका नाम है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। वर्तमान में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल। एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी ये है फीफा। फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में। वर्तमान में फीफा के प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। 2022 में पुरुष फीफा विश्व कप का आयोजन किया जाएगा कतर देश में।
और 2020 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन होना था, जिसको कोरोना वायरस महामारी के कारण टाल दिया गया था, जिसका इस साल आयोजन 2021 में भारत के ही 5 शहरों में किया जाएगा। कहाँ कहाँ? भुवनेश्वर, कोलकाता, गुवाहाटी, अहमदाबाद और नवी मुंबई। इन 5 शहरों में 2021 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटकों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद मगरमच्छ पार्क किस राज्य में खोल दिया गया है? तो जो दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद मगरमच्छ पार्क है, इसका नाम है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसको कोरोना वायरस महामारी के दौरान बंद कर दिया गया था, लेकिन हाल ही में दोबारा से पर्यटकों के लिए इसको खोल दिया गया है। तो आपको याद रखना है, दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद मगरमच्छ पार्क, जिसका नाम है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसको हाल ही में दोबारा से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। इसके अलावा उड़ीसा राज्य से आपको 2 अन्य पार्क के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? सिमलीपल नेशनल पार्क, दूसरा है गहिरमाथा नेशनल पार्क। ये भी दोनों नेशनल पार्क उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। उड़ीसा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। नवीन पटनायक को पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का आयोजन किया गया और भुवनेश्वर शहर में ही 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा, भुवनेश्वर के कलिंगा शहर में, कलिंगा स्टेडियम में। उड़ीसा राज्य से आपको एक मंदिर का नाम याद रखना है। इस मंदिर का नाम है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिम्हदेव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर को, जिसे हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं, इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया जा चुका है। उड़ीसा में ही चिल्का झील स्थित है, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। भारत में पहली बार जो रामसर साइट का दर्जा दिया गया था 1981 में, ये दिया गया था चिल्का झील में। वर्तमान में भारत में 42 रामसर साइट स्थित हैं और ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के फर्स्ट फेज में पूछा गया था कि वर्तमान में भारत में कुल कितनी रामसर साइट हैं, तो उत्तर था 42। हाल ही में भारत का पहला फायर पार्क खोला गया है उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में बच्चों के लिए भारत की पहली एक नाव पुस्तकालय यानी कि बोट लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में बच्चों के लिए भारत में पहली प्रकार की एक नाव पुस्तकालय यानी कि बोट लाइब्रेरी खोली गई है कोलकाता शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये है बोट लाइब्रेरी। इसमें क्या होगा, ये जो बोट लाइब्रेरी है हुगली नदी पर चलाई जाएगी, जिसमें एक पुस्तकालय होगा। इस पुस्तकालय में बच्चे जाकर 3 घंटे तक इसमें मस्ती कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें 500 से ज़्यादा पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिनको इस दौरान पढ़ाई भी कर सकते हैं। यही है बोट पुस्तकालय, जो कि कोलकाता में हुगली नदी पर खोली गई है, जो कि इस प्रकार की भारत में पहली प्रकार की एक बोट लाइब्रेरी है। इसका नाम है यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी, जो कि कोलकाता में हुगली नदी के ऊपर चलाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? इसका मतलब है वह राज्य जिसने 2020 में अपने राज्य में सबसे अच्छा इलेक्टोरल प्रैक्टिस यानी कि जो चुनाव प्रक्रिया है उसको सबसे अच्छे ढंग से करवाया। तो इसके लिए बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस पुरस्कार 2020 को से सम्मानित किया गया है मेघालय राज्य को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, मेघालय। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के द्वारा मेघालय राज्य को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 में भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के लिए एक विशेष पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो आपको याद रखना है, बेस्ट प्रैक्टिस इलेक्टोरल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है मेघालय राज्य को। जो हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, ये हाल ही में मनाया गया है 25 जनवरी को।
और चुनाव आयोग ने वेब रेडियो हेलो वोटर्स एक ऑनलाइन सर्विस को भी शुरू किया है 25 जनवरी को। अब हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि भारतीय निर्वाचन आयोग से रिलेटेड हैं। हमारा जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। भारतीय निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष थे सुकुमार सेन, जबकि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। जो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, इसको अपॉइंटमेंट किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की सैलरी है, वेतन है 2,50,000 पर महीना। यहाँ पर बात की गई थी मेघालय राज्य की। तो मेघालय जो कि भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बादलों का घर, होम ऑफ क्लाउड, इसे भगवान का भी घर कहा जाता है। तो मेघालय का शाब्दिक अर्थ है बादलों का घर। मेघालय राज्य की राजधानी है शिलांग। मेघालय राज्य के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री हैं कोनार्ड संगमा। मेघालय राज्य को भारत में मिनी स्कॉटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया में सबसे अधिक जो वर्षा होती है, ये होती है मेघालय के चेरापूंजी क्षेत्र में। मेघालय राज्य में गारो, खासी, जयंतिया के नाम से 3 जनजाति हैं। गारो, खासी, जयंतिया के नाम से पर्वतमालाएं भी हैं और गारो, खासी, जयंतिया के नाम से मेघालय राज्य में भाषाएं भी बोली जाती हैं। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गारो, खासी, जयंतिया क्या है, जनजाति के नाम है, पर्वतों के नाम है, भाषाओं के नाम है या फिर तीनों। तो आपको याद रखना है, गारो, खासी, जयंतिया मेघालय राज्य में पाई जाने वाली जनजाति, पर्वत श्रेणियां तथा भाषाएं हैं। हाल ही में मेघालय राज्य में भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में HSBC बैंक ने किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई इंटरनेशनल बिजनेस यूनिट शाखा का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में HSBC बैंक ने गिफ्ट सिटी में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई शाखा का उद्घाटन किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। जो गिफ्ट सिटी है, ये गुजरात के गांधीनगर शहर के पास ही बनाई गई है। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं HSBC बैंक के बारे में। HSBC बैंक जो कि दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी बैंक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी बैंक कौन है, तो दुनिया की सबसे बड़ी बैंक है चाइना इंडस्ट्रियल बैंक। जो चाइना की इंडस्ट्रियल बैंक है, ये दुनिया की सबसे बड़ी बैंक है। जबकि दुनिया की 6ठी बड़ी बैंक है HSBC। HSBC का फुल फॉर्म है हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कारपोरेशन। और यहाँ से सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है इसका मुख्यालय क्यों? क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें ऑप्शन होते हैं हांगकांग, संघाई, बीजिंग या फिर लंदन। तो HSBC का मुख्यालय है यूनाइटेड किंगडम के लंदन में। क्योंकि जो HSBC बैंक है, इसको अंग्रेजों के द्वारा हांगकांग में खोला गया था। जब अंग्रेज हांगकांग से वापस लौट रहे थे तो इसका भी मुख्यालय हांगकांग से लंदन में शिफ्ट कर दिया। इसलिए वर्तमान में HSBC बैंक का मुख्यालय है लंदन शहर में। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य ने निःशुल्क कोचिंग सुविधा अभ्युदय प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो इसका डिटेल में आंसर दिया था ज्ञानेंद्र गुप्ता ने। तो आपको थैंक यू। आप सभी लोग जब भी क्वेश्चन का आंसर दिया करो तो डिटेल में दिया करो। आज का क्वेश्चन है, पहला ऐसा यूरोपीय देश जहां कोविड-19 से होने वाले मौतों की संख्या का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे डिटेल में कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।